स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको आईटीआई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़, जॉब की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अभी लेटेस्ट में हमने इसमें बनाया, देखिए रेलवे लेटेस्ट अप्रेंटिस है 2021 की, एनसीआर प्रयागराज की तीसरी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसी तरह आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे डिफरेंट ट्रेड के, थ्योरी के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के वीडियोज़, तो वो भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आपके बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक गवर्नमेंट जॉब आई हुई है, परमानेंट जॉब है। तो अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। फॉर्म ऑफलाइन है और पोस्ट भी थोड़ा कम है, लेकिन ऐसे ट्रेड्स की वैकेंसी है जिनकी जनरली आप कहते हैं जल्दी आती नहीं वैकेंसी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस जो डिपार्टमेंट है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी आई हुई है जिसे हम बोलते हैं मेल मोटर सर्विस। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म क्या करना है आपको, वो इसमें हम लोग पूरा देखेंगे। ये 14 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैकेनिक मोटर व्हीकल की 6 पोस्ट है। स्किल्ड, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल्ड। साथ ही मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट है, टायर मैन में 3 पोस्ट है, पेंटर में आप देखेंगे स्किल्ड 2 पोस्ट है, फिटर स्किल्ड की 2 पोस्ट है, कॉपर एंड टिन स्मिथ की 1 पोस्ट है एंड अपहोल्स्टर की 1 पोस्ट है। तो स्किल्ड जो लिखा है इसका क्या मतलब, ये हम लोग देखेंगे। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप यहाँ देख सकते हैं कितनी वैकेंसी, तो वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन आपकी ये परमानेंट जॉब है। इसमें अगर हम पेमेंट की बात करें तो आपकी जो सैलरी होगी, पे स्केल होगी 19,000 से 63,200 होगी। लेवल 2 है इन द पे मैट्रिक्स, 7 CPC जो 7th ग्रेड पे लगा है आपका उसमें। लास्ट डेट अगर आप देखेंगे रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन लिखा है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट यानी 11 दिसंबर से पहले आपका फॉर्म जो है वहाँ पहुँच जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए, जो भी एड्रेस हम अभी नीचे बताएंगे आपको। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, आप लोगों को ये बड़ा भी दिखेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो एज जो होनी चाहिए आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2021 को। एज़ पर कैटेगरी अकॉर्डिंग टू आपको SC ST या OBC है या PWD है तो आपको 5 ईयर्स, 3 ईयर्स या 10 ईयर्स की छूट मिल जाएगी। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन आपको 8 ईयर्स यानी 3+5, एंड अगर OBC है तो 6 ईयर यानी 3+3 की आपको छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट आर। 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपको विद एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। ध्यान दीजिए, या तो आपके पास टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से क्या हो, ITI आप पास आउट हो, आपके पास एक सर्टिफिकेट हो उसी ट्रेड में, या आप अगर 8th स्टैंडर्ड पास हैं तो आपने उसी सेक्टर में, जैसे मोटर मैकेनिक है तो मोटर मैकेनिक सेक्टर में, पेंटर है तो पेंटर के सेक्टर में आपने क्या किया हो, 1 साल तक आपने जॉब की हो, ठीक है। यानी अगर आप 8th पास हैं तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ें आपको कई जगह बताई नहीं गई होंगी। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया देखिए, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट मोटर व्हीकल मैकेनिक शुड पॉसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन ड्राइव हैवी व्हीकल। तो अगर आप ये पहली वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं जो कि 6 पोस्ट है मैकेनिक में, तो आपके पास हैवी व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। अब सभी में आप देखिए स्किल्ड लिखे होने का मतलब यही है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ITI नहीं है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा और इसमें आपको देखना है, वो भी हम यहाँ बता देते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन, अब यहाँ देखिए पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 1 ईयर रहेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, जो सिलेक्शन है, स्किल्ड आर्टिसन शैल बी मेड फ्रॉम amongst द कैंडिडेट्स पोजिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए है, ओनली फॉर मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए। बाय मीन्स ऑफ कम्पिटेटिव ट्रेड टेस्ट, कम्पिटेटिव ट्रेड टेस्ट होगा आपका। देन द डेट एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट, वो आपको सिलेबस के साथ क्या होगा, सेपरेटली इस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। नो इंटीमेशन विल बी सेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर एप्लीकेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल। जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको कोई भी इंटीमेशन सेंड नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन आपको कैसे भरना है ये देख लीजिए। इसमें हम नीचे आपको प्रोफार्मा दिखाएंगे कि ये फॉलोइंग एक बायोडाटा होगा। आपको फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, फादर्स का फुल नेम लिखना है, पोस्ट अप्लाइड लिखना है, परमानेंट एड्रेस, देन एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, सिटीजनशिप जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, एज, देन रिजर्वेशन कैटेगरी, ट्रेड एक्सपीरियंस। आपका जो ट्रेड एक्सपीरियंस देखिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, ट्रेड एक्सपीरियंस भी है। इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस जो HMV होगा हैवी मोटर व्हीकल का,
इन केस ऑफ मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड में, एंड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो बाय द कैंडिडेट। एक फ़ोटो भी आपको लगानी सेल्फ अटेस्टेड। तो इतनी चीज़ें आपको लगानी है। देख लीजिए आपको फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है। आपको एज प्रूफ यानी आपका 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, मार्कशीट लगाना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसा आपको बताया गया वो। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, जो अगर आप एमएमबी ट्रेड में है तो अपना सर्विस SC ST OBC या EWS का सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लगाना है आपको। देन एड्रेस प्रूफ एंड फोटो ID प्रूफ एट्सेट्रा, ठीक। उसके बाद OBC का सर्टिफिकेट अगर आप OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। देन आपको 2 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना है, सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट। 1 आपको पेस्ट करनी है, 1 आपको क्या करनी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजनी है। अब यहाँ देखिए, अगर आप दो सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंट फॉर ईच ट्रेड पोस्ट इन सेपरेट एनवेलप एंड द कैंडिडेट शुड सब्सक्राइब द पोस्ट अप्लाइड फॉर। एनवेलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। आपको भेजना कहाँ है, द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस C121 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 नारायणा न्यू दिल्ली, एंड शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। आपको इसको नॉर्मल पोस्ट यानी ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेजना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय अदर मीन्स विल बी रिजेक्टेड एंड 1 एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल ट्रेड्स विल आल्सो बी रिजेक्टेड, ठीक। एक ही एप्लीकेशन अलग अलग ट्रेड के लिए अगर आप भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी क्या है, 11/12/2021 से 5 बजे शाम तक। दूसरी एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जितने भी आपने सर्टिफिकेट्स एंड फोटोकॉपीज़ लगाई हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्ट जरूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत, कोई आपको नोटिस नहीं दी जाएगी। तो सारे फॉर्म को क्या करना है, सारे फोटोकॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट करना है। और डिटेल जो फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्मेट वैसे इसमें भी है, आप चाहें तो indiapost.gov.in से भी आप मेल मोटर सर्विस सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आप जो फ़ोटो चिपकाएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लॉक लेटर में अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, यहाँ परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस, देन नेशनैलिटी, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, यहाँ इन शब्दों में लिखना है। एज आपको कैलकुलेट करके लिख देना 1/7/2021 तक कितना हुआ। कम्युनिटी या कैटेगरी जो है आपकी। इफ़ ESM मेंशन लेंथ ऑफ सर्विस, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ लेंथ ऑफ सर्विस मेंशन करिए। नीचे आप देखेंगे तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, देन टेक्निकल एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर है इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स विद वैलिडिटी फॉर मोटर व्हीकल मैकेनिक। तो जब भी इशू हो आप लिखिए यहाँ पे। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके बारे में कुछ और है तो आप यहाँ 1-2 लाइन अपने बारे में लिख सकते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर नॉलेज हो, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे डेट एंड प्लेस लिखना है, और इस एप्लीकेशन के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके क्या करने हैं, भेज देने हैं। ध्यान दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और फोटो को भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके ही भेजना है। एक फ़ोटो जो लगी होगी उसको भी सेल्फ अटेस्ट करना है फॉर्म पे, और जो एक दूसरी फ़ोटो उस पर भी अपना आपको साइन बना देना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। थोड़ा सा आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा है कि या तो आपका सर्टिफिकेट हो रेस्पेक्टिव ट्रेड में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, या आप 8th स्टैंडर्ड पास हो विद एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। तो ध्यान दीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पास ITI है तो आप बिना एक्सपीरियंस के भर सकते हैं। अगर ITI नहीं है, 8th पास है या 10th पास है, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी फील्ड में काम करने का। जैसे पेंटर है तो आप पेंटिंग के फील्ड में किसी इंडस्ट्री में काम किए हों, ठीक, तो आप कर सकते हैं। मोटर मैकेनिक हो तो आप मोटर मैकेनिक में कहीं पे किसी फर्म में काम किए हों तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ITI हो उस ट्रेड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस सिर्फ पहला जो पोस्ट है मोटर मैकेनिक व्हीकल का, उसमें आपके पास HMB का एक लाइसेंस होना चाहिए। तो परमानेंट जॉब है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप इन ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो। फिटर भी है, पेंटर भी है, एंड मोटर मैकेनिक व्हीकल इलेक्ट्रीशियन भी है, एंड मैकेनिक भी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट कम है, लेकिन आप लोग अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत ही अच्छी जॉब होगी। थैंक यू वेरी मच।